दोस्तों शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। देखिए सिचुएशन आपके सामने। निफ्टी ने आज 108 पॉइंट यानी आधे परसेंट की तेजी के साथ में क्लोज किया। निफ्टी बैंक को देखे तो चलो आज इसने अच्छा परफॉर्म किया। मिड कैप की बात करें 371 पॉइंट्स की तेजी, स्मॉल कैप को देखे तो 1% का उछाल है। अब देखिए निफ्टी बैंक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। कल हमने डिस्कशन किया था कि बैंक्स के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, जिसमें यूएस के बैंक्स हमने देखे थे। कुछ दो कंपनीज मैंने आपको रिसर्च करने के लिए बताई भी थी। अगर आपने कल का वीडियो देखा नहीं तो आप उसको देख लेना। साथ में एडवांस और डिक्लाइन के स्टॉक्स को देखे तो एडवांस के स्टॉक्स मैक्सिमम है डिक्लाइन के कंपैरिजन में। तो ठीक है, चलो मार्केट ने काफ़ी सही परफॉर्म किया आज के दिन भी। पिछले कुछ दिनों से हम कंटिन्यूसली वैसे भी तेजी देखते जा रहे हैं। सेक्टर्स को देखते हैं। सरकारी बैंक्स ने तेजी, बाकी प्राइवेट बैंक ने भी आज तेजी के साथ में क्लोजिंग दी। फाइनेंशियल सर्विसेज को देखें तो चलो ये भी तेज है। तो कहने का मतलब ये है कि Q4 के लिए जो भी फाइनेंस वाली कंपनीज है, बैंक्स है, उनके नंबर्स अच्छे आने की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे है। और ट्रेडर बैट करे भी के समय के नंबर्स कैसे आएंगे उसको लेकर चलो खेलते हैं। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि कल के दिन डाउ जोन्स ने किस तरह से परफॉर्म किया। न्यूट्रल था, स्टिल आज निफ्टी ने प्लस में क्लोज किया। अभी हम फ्यूचर को देखें डाउ जोन्स का तो ठीक है, कुछ खास नहीं है, स्टिल निफ्टी काफ़ी सही परफॉर्म कर रहा है। अब देखिए सबसे कुछ बड़ी न्यूज़ हम डिस्कस कर लेते हैं मार्केट को लेकर, जिससे हमको पता चलेगा कि आगे चल के क्या सिचुएशन हो सकती है और जो मार्केट किस तरह से प्ले कर सकते हैं। तो ट्रंप और जो चाइना है उसके बीच में भी क्या कुछ पक रहा है उसको देखते हैं सबसे पहले। अब देखिए टैरिफ वॉर आपको बताइए चलते जा रही है, जिसमें चाइना रिटेलिएशन कर रहा है और ट्रंप अगेन एंड अगेन टैरिफ को बढ़ाते जा रहे हैं। अब यहाँ पे टैरिफ हो चुका है 245% तक। अब ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक हम बोल सकते हैं, या फिर हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये आगे चल के और भी बढ़ सकता है या क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये वॉर कब रुकेगी और इसमें इंडिया को फ़ायदा है या फिर नहीं, और इंडिया में कितना इन्वेस्टमेंट आ सकता है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसके अंदर भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। क्विकली हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले। अब देखिए चाइना की तरफ से क्या है, 245% का टैरिफ है। अब चाइना क्या कर सकता है, क्योंकि जब भी टैरिफ बढ़ाया है चाइना ने रिटेलिएशन किया है, और जब भी ये ट्रेड वॉर बढ़ी है उससे पूरी कंट्री को, ये पूरे वर्ल्ड को नुकसान हुआ है। तो स्टॉक मार्केट नीचे आते हैं। अब देखिए चाइना की तरफ से एक बहुत बड़ा कार्ड है जिसको चाइना प्ले कर सकता है ट्रंप के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। अब क्या है वो कार्ड उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों चाइना के पास में डोमिनेंस है रेयर अर्थ सप्लाई चेन का। इसका मतलब कुछ ऐसे मिनरल्स हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ही रेयर है अर्थ पे। ठीक है। अब इसके अंदर आपको पता चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये पावर करते हैं सब कुछ, आईफोन से लेकर ईवी तक। यानी आईफोन बनाने से लेकर ईवी बनाने तक इन मिनरल्स का यूज़ होता है, और ये काफ़ी वाइटल कंपोनेंट है और ये एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये चाइना इस प्रोडक्ट के अंदर या फिर इन सभी एलिमेंट्स के अंदर चाइना है नंबर 1 पे, डोमिनेंट है। तो चाइना अगर अपनी सप्लाई कट कर देता है यूएस के लिए तो काफ़ी बड़ी दिक्कत हो सकती है यूएस को। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है, टोटल 17 एलिमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो गोल्ड से भी ज़्यादा मतलब मिल जाते हैं दुनिया में। ठीक है, अगर आप देखोगे कंट्रीज़ की बात करो तो यूएस में भी ये मिल जाते हैं, बट इसको निकालना काफ़ी महंगा होता है, काफ़ी खर्चा आता है और काफ़ी पॉल्यूशन होता है। तो यूएस ये नहीं कर पाता है, जो बाकी कंट्री है वो भी ऐसा नहीं कर पाती है। वो सभी जो कंट्रीज़ है चाइना के ऊपर डिपेंड होती है। और आप इसमें नोट कर सकते हैं कि ये जो यूएस है और साथ में जो बाकी कंट्रीज़ है ये डिपेंड करती है बीजिंग की सप्लाई के ऊपर, कि जो मेटल है वो बीजिंग सप्लाई करेगा। और चाइना 61% ग्लोबल माइन अर्थ प्रोडक्शन को लेकर बैठा हुआ है, और प्रोसेसिंग जो स्टेज है उसमें 92% है। मतलब चाइना से ऊपर कोई है ही नहीं। तो अगर चाइना ये जो सप्लाई है उसको कट कर देता है तो यूएस का काफ़ी बड़ा नुकसान होगा, और यहाँ पे चाइना के हाथ में सिचुएशन आ जाएगी। फिर ट्रंप का क्या प्ले होगा आगे चल के उसको देखना पड़ेगा। अब देखिए चाइना ने हॉल्ट कर दिया है, चाइना ने रोक दिया है क्रिटिकल एक्सपोर्ट ऑफ ये जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं इन सभी के। अब इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों, यहाँ पे यूएस में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक कार्स होती है उसके लिए स्पेशल मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। स्मार्टफोन, हम जो आईफोन की बात करें, रॉकेट्स आप देख सकते हैं, साथ में जो मिलिट्री ड्रोन्स होते हैं वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरी तरह से बैन नहीं हुआ है, जस्ट अभी रोका जा चुका है, क्योंकि सब एक दूसरे को कुछ ना कुछ टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं कंट्रीज़ टू कंट्रीज़। और चाइना डेफिनेटली यहाँ पे पीछे नहीं है। एक चाइना जो कंट्री है बस वही यूएस के सामने खड़ी है, बाकी बाकी कंट्रीज़ की बात करें तो सारी जो कंट्रीज़ है नेगोशिएशन के अंदर लगी हुई है। अब देखिए निफ्टी की सिचुएशन देखते हैं यहाँ पे, और आगे चल के क्या कुछ हो सकता है उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। एक फंड है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, और भी कुछ न्यूज़ मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। निफ्टी 23,433 के आसपास की क्लोजिंग है वीकली चार्ट में। अब वैसे हम पैटर्न को देखें तो काफ़ी सही है, बीच बीच में करेक्शंस आते हैं, तो वो करेक्शन अभी यहाँ पे चल रहा है। कोई रिवर्सल हुआ नहीं है मीनिंगफुल,
अगर मैं इसमें आपको पैटर्न को दिखाऊं तो कल परसों हमने ये पैटर्न डिस्कस किया था जिसमें लोअर लोज लोअर हाई लगना बंद हो गए थे। यहाँ पे लो लगा, उसके नीचे लो गया नहीं, और ये जो हाई बना यहाँ पे हाई गया, तो ये डबल टॉप हम बोल सकते हैं और यहाँ पे डबल बॉटम हम बोल सकते हैं। अब इसको कंप्लीट होने के लिए डब्ल्यू पैटर्न बनना होगा, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो रेसिस्टेंस है ये सपोर्ट, ये रेसिस्टेंस सपोर्ट, ये रेसिस्टेंस। ठीक है, तो डब्ल्यू पैटर्न बनेगा क्या उसको आगे चल के देखेंगे। बाकी चांसेस आर वेरी हाई कि बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट तेजी चल रही है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि कॉल है कि आपको यहाँ पे बाय करना है या फिर कुछ बेचना है, जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि चार्ट को किस तरह से देखा जाता है और ग्लोबल जो मार्केट है उसके हिसाब से निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे है 24,000 से पहले, यानी हम बोल सकते हैं 23,800 का रेसिस्टेंस। लेट्स सी कि यहाँ तक निफ्टी पहुँच सकता है या फिर नहीं। आपकी क्या ओपिनियन है इसको लेकर, आप चाहे तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए इसी बीच में मतलब निफ्टी ने जो तेजी दी है, ठीक है वो ठीक है तेजी, बट सबसे जो अच्छी ग्रोथ दी है इस टाइम में, यानी पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, वो निफ्टी मिड कैप में दी है और निफ्टी स्मॉल कैप ने दी है। 16% के साथ में जंप है दोनों इंडाइसेस। तो निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप ये तो अच्छी तेजी के साथ में परफॉर्म करे, लेकिन इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो किस तरह से परफॉर्म करे आप चाहे तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पोर्टफोलियोज को भी देखना है जो कि आपको बने बनाए मिल सकते हैं, उसके लिए चार्जेस पे करने पड़ते हैं फंड मैनेजर को, तो म्यूचुअल फंड अच्छे ऑप्शंस होते हैं। पीएमएस में आपको बता चुका हूँ, वहाँ पे कुछ नहीं है, रिटर्न्स वगैरह सब कुछ चोरी चपाटी वहाँ पे चलती है, झोल झपाटा चलता है, आपको पता है, ये सारी डेटा पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी म्यूचुअल फंड के डेटा पॉइंट्स क्लियर होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करना भी काफ़ी अच्छा होता है, उसमें तो रिटर्न सबसे अच्छे मिलते हैं, बट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैक करना पड़ता है छोटी और जो मिड कैप कंपनीज होती हैं उनको। लार्ज कैप के लिए काफ़ी इन्वेस्टर्स डायरेक्टली जाना पसंद करते हैं, बट जो मिड कैप होती है उनके लिए स्मॉल कैप के लिए फंड्स भी देखते हैं। ठीक है, वो चॉइसेस होती है इन्वेस्टर्स की। जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह के फंड्स होते हैं और कैसे परफॉर्म करते हैं। बाकी दोस्तों जो मिड कैप है और जो स्मॉल कैप है उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म इसलिए किया क्योंकि फूड इन्फ्लेशन कम हुआ है, साथ में आरबीआई की तरफ से रेट कट की एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुकी है, इस वजह से बुल्स ने चार्ज लेना यहाँ पे शुरू कर दिया है। ठीक है, अब साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इंडिया क्यों अच्छा परफॉर्म करा है अभी के समय यूएस के कंपैरिजन में, चाइना के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएशन चल रहा है इंडिया और यूएस के बीच में, और ये काफ़ी अच्छी स्पीड को पकड़ चुका है। और चाइना यूएस अभी के समय इंगेज कर रहे हैं वॉर के अंदर, और इसकी वजह से आप देख सकते हैं इंडिया काफ़ी अच्छे एडवांटेज उठा सकता है। और एडवांटेज मैं आपको बता चुका हूँ, केमिकल कंपनीज को हमने देखा था एक्सपोर्ट अच्छा हो सकता है, साथ में और भी जो बाकी कैटेगरीज है उनमें हो सकता है। चाइना की तरफ से जो भी प्रोडक्ट्स अपने पास में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आते हैं, उसमें अच्छे डिस्काउंट्स हाथ में आ सकते हैं। तो कंपनीज के प्रॉफिट के मार्जिन बढ़ेंगे, साथ में जो एफ का फ्लो है वो भी इंडिया की तरफ आ सकता है। इसी वजह से दोस्तों हमने देखा कल के दिन अच्छा फ्लो था। आज का जो फ्लो है अभी डेटा यहाँ पे नहीं है, हो सकता है सेलिंग हो सकता है बाइंग हो, लेकिन जो कल की बाइंग थी वो आपको बता चुकी है कि यहाँ पे डेफिनेटली पैसे आ सकते हैं वापस से। ठीक है, अब देखिए मिड कैप ने अच्छा परफॉर्म किया, स्मॉल कैप ने अच्छा परफॉर्म किया, बट उसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे होगा। किस तरह से म्यूचुअल फंड परफॉर्म करते हैं उसको हम सीखने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल हम इस म्यूचुअल फंड को लेते हैं जिसमें अभी 5 स्टार है, यानी सबसे अच्छा परफॉर्म ये फंड कर रहा है। रिटर्न्स हम देखें 916% के हैं ऑल टाइम, अभी कब से लेकर अभी तक के रिटर्न्स है 916% के रिटर्न्स इसने कमा के दिए हैं 2014 से लेकर अभी तक, जिसमें अच्छे रिटर्न्स आप इसको बोल सकते हैं। अब क्या है, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसी हो जाती है कि इनके CAGR देखें तो 25% के हैं, 30% के हैं, बट उतने मिलना डिफिकल्ट है। इम्पॉसिबल तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, और एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा रियलिटी के साथ में मैच करके चलना चाहिए। अब इसमें आप देखोगे ना तो यहाँ पे 10 रुपीज़ की एनएवी थी, जो कि अभी के समय 100 रुपीज़ की हो चुकी है, यानी पैसा 10x हो चुका है 14 से लेकर अभी तक। ठीक है, लेकिन इसी टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्रोथ कुछ खास नहीं थी। जो भी रिटर्न्स बने हैं इस ग्रोथ की वजह से बने हैं। अब ये ग्रोथ हमेशा आएगी क्या, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये कितने रिटर्न्स बना के दे चुका है यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको देखते हैं। 14 से लेकर 20 तक रिटर्न्स देखे 205% के हैं टॉप तक, तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 6 साल में पैसा 3 टाइम्स हुआ है। तो 10 साल में 10 गुना कैसे हो गया, क्योंकि ये ग्रोथ आई है। अब ये ग्रोथ कितनी है, पहले कोविड के बॉटम तक देखते हैं, 116%, यानी डबल ही हुआ 10 साल में पैसा, क्योंकि सॉरी 10 साल में नहीं 6 साल में पैसा, क्योंकि यहाँ पे कोविड आया था। असली ग्रोथ दोस्तों यहाँ पे बनी है, जिसमें अगर मैं आपको रिटर्न्स बताऊं तो जहाँ पे हमने देखा 6 ईयर में पैसा डबल हुआ है, वहाँ पे 4 साल में पैसा 6 टाइम हुआ है, 510% के रिटर्न्स। तो जो भी ग्रोथ मिली है इस वजह से मिली है, और आगे चल के ये ग्रोथ मिलना डिफिकल्ट है काफ़ी। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं मिड कैप फंड से इन्वेस्टर 14-15% के CAGR से।
बाकी डायरेक्टली इन्वेस्टिंग करते हैं तो उसमें अच्छे रिटर्न्स भी आ सकते हैं। तो इस तरह से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करके इन्वेस्टर्स को चलनी चाहिए। अब देखिए फ़ायदा ये है कि अगर मैं इसको कंपेयर करने जाऊँ निफ्टी मिड कैप और निफ्टी 50 के साथ में, तो 50 के कंपैरिजन में यहाँ पे 250% के रिटर्न निफ्टी 50 ने और उसने 880% के रिटर्न्स दिए, विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पे काफ़ी अच्छा गैप क्रिएट हो जाता है। अगर मैं इसको मिड कैप के साथ में कंपेयर करूँ तो इसके अंदर भी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा गैप है, 800-900% के रिटर्न्स, यहाँ पे 500% के रिटर्न्स। तो ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्टर के पास में, बाकी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं सीखने के हिसाब से। किसी भी फंड या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए ETF वगैरह जो जो भी स्टॉक्स हैं उनके लिए कोई कॉल टिप रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। पिछले वीडियोस को आप देख लेना, सीखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।